स्वदेश सर, विनोद सर, सुरेंद्र सर, और IMA का अध्यक्ष समुद्री बिहार का 27 भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। देखिए, आज हम सब के भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं बिहार के देश के सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो आज हम सब तमाम दलित समाज के लोग हैं, उसने आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो देन है
आज हम सब दलित समाज लोग सांसद विधायक अधिकारी बन रहे हैं। नहीं तो इस साबरमती में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया है हम सब समाज के लिए जो रखा है, निश्चित रूप से वह हम सबके भगवान है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है तो मैं उनके जन्म उत्सव पे उनको सत्संग प्रणाम करती हूँ। और हम सभी का यहाँ होना, ये हमारे भीमराव अम्बेडकर और हमारे देश के सभी उन महान पुरुष वीर पुरुषों को मैं नमन करती हूँ। और उनका जो भाव था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो, इसीलिए हम लोग को सबको अपने समाज में सबको शिक्षित करना है और संगठित करना है और हर तरह से अपने समाज को मजबूत करना है। सबसे पहले तो कल्याण छात्रावास के छात्रों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती को इस रूप में स्मरण करने का काम किए हैं। और हमें जो शोभा यात्रा निकलेगी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये आगे काफ़ी भव्यता की ओर जा रही है, माने भव्यता बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे जो बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारा जो संविधान, जो हम लोग का बोलने का अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है जो संविधान में जो दिया गया है, वो सब लोग वंचित गरीब शोषितों का जो अधिकार जो मिला है वो नहीं मिल पाता। और बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और संघर्ष तभी होगा जब शिक्षित और संगठित होंगे हम लोग। और सदियों से जो कुछ लोग जो शोषक थे वो लोग चाहते हैं कि संविधान को ख़त्म करना, जो हमारा संविधान बना है, जो हमारी आवाज़ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हम लोगों को इस पे संघर्ष करने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का जो था कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके जो गंगा का जमुनी की तहजीब है उसको लेकर के हम लोग चले और उसको लेकर के चलने, उनके रास्ते पे, उनके आदर्शों पे बताए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके हम छात्रों और सभी लोगों के, आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि सभी बाबा साहब के आदर्शों को एक बार जान ले और अपने जीवन में उनको कुछ उनका जो आदर्श था उनको लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, आज कल्याण छात्रावास से जिस तरह छात्र नौजवानों ने बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर 134वां जयंती पर आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मैं आप लोग के माध्यम से अपील करूंगा कि जिस तरह से देश संविधान खतरे में है, लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप देखे होंगे भीमराव अम्बेडकर, अभी आज चुनावी मौसम है तो सभी दल जो है अम्बेडकर जी के माथे पर लेकर घूम रहे हैं। फिर अक्टूबर नवंबर के बाद, चुनाव के बाद यही अम्बेडकर जी को पैर के नीचे तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। आप देखे होंगे कि लोकसभा के और दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से भीमराव अम्बेडकर का फोटो हट गया, लोकसभा के अंदर से फोटो हट गया। तो कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। जय भीम का नारा जो है मजबूत की तरह से लड़ना होगा। जिस तरह पिछड़े दलित और अकलियत के लोगों को साथ गुमराह कर रही है सरकार, उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ना होगा। आज आप लोग को आगे आना होगा। इस आज के माध्यम से जयंती तो मनाते हैं लेकिन इसे जयंती के बाद भूल जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ पिछड़ा दलित आगे आना होगा और जयंती के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। इसके सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं और कल्याण छात्रावास के सभी छात्रों को कोटि कोटि बधाई देता हूं जिन्होंने इतना भव्य आयोजन और भव्य यात्रा का आयोजन किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान और कानून की बदौलत आज जितने भी जो शोषित वंचित समाज के लोग जो ऊपर आने का जो काम हुआ है, भारत में जो अनेकताओं में एकता का जो बात कही जाती है, इन सबों के जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विषय में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के निचले तबके को एक सम्मान देने का काम किया, उनके मुंह में आवाज़ देने का काम किया और आज उनके
जन्मदिन के अवसर पर जो ये यात्रा हो रही है, इसके लिए पुनः मैं कल्याण छात्रावास के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत के इतिहास में वंचित समाज और शोषित समाज और जो पीड़ित वर्ग के लोगों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वां जयंती के अवसर पर जिन्होंने इस समाज को इंसान बनने का अधिकार दिया, मानव को मानव होने का अधिकार दिया, भारतीय संविधान को लागू करके इस देश में मानव को मानव होने का हक दिया, उनकी आज 134वां जयंती हम लोग पूरे हर्षोल्लास से पूर्णिया की धरती पर मना रहे हैं। ये अंबेडकर सेवा सदन की ओर से हम लोग पूर्णिया के तमाम बहुजन समाज के लोग आज रोड पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। तमाम लोग पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज अधिकार मोर्चा। बाबा साहब अंबेडकर जी ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मजहब, जाति, धर्म के उन्माद से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित की बातों पर अपने स्याही से जो है किताब लिखने का काम किया। उसी को हम लोग आज संविधान रूपी किताब कहते हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि ये संघी मानसिकता के लोग बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहते हैं। वो संविधान में हेर फेर करके बाबा साहब के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं और हम युवा जो लोग हैं उनके इस सोच को सफल नहीं होने देंगे। आज के दिन हम लोग ये प्रण लेते हैं। मेरा नाम पीयूष पुजारा, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ।